अरब सागर में ट्रंप और मुनीर अब एक साथ उतर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत संग कोई खेल, कोई साजिश रची जा रही है? पाकिस्तान अब कैसे मालामाल होने वाला है? यही सब आपको आसान भाषा में समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 52 देख रहे हैं। और सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा हुआ है, पाकिस्तान कोर्ट्स यूएस विद पिच फॉर न्यू अरेबियन सी पोर्ट। यानी पाकिस्तान के आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को एक नया ऑफर दिया है। उस नए ऑफर में यह है कि भैया ट्रंप, आप आओ और जो अरब सागर है वहां पर एक पोर्ट बनाओ, क्योंकि आपको पता है ना ग्वादर जो है वो अरब सागर में ही है। तो असीम मुनीर ने ये कहा कि भैया आप आइए ट्रंप साहब और ग्वादर के ठीक बगल में एक पोर्ट बना दीजिए। अब इससे भारत, ईरान, चीन तीनों पर असर पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो ट्रंप का हो रहा है और पाकिस्तान का हो रहा है। देखिए, ऑडेशियस प्लान वुड गिव वॉशिंगटन अ मिनरल गेटवे नियर चाइनाज फ्लैंक। यानी चीन के करीब अब अमेरिका को एक नई डोमिनेंस मिल जाएगी, मिनरल पावर मिल जाएगी। और ये मिनरल पावर ही वही है, देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, व्हाइट हाउस में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलते हैं और उनके सामने एक बक्सा खोलते हैं। उस बक्से में क्या है, बहुत सारी स्टोरीज बनी कि आखिरकार इस बक्से में ऐसा क्या लेके पहुंच गए। तो इसमें है रेयर अर्थ मिनरल। ये वही रेयर अर्थ मिनरल है जिसके लिए पूरी दुनिया में मारा मारी चल रही है, और ये वही रेयर अर्थ मिनरल है जिसका चाइना राजा है। और अब अमेरिका चाहता है कि यही रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान से उसको मिल जाए और उसके बदले में ट्रंप जो है पाकिस्तान को मालामाल कर देंगे। ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजली दिखा देती हूँ। देखिए कैसे एक ब्रीफ केस में ये रेयर अर्थ मिनरल लेने पहुंचे और एक तरीके से पूरी दुनिया को पाकिस्तान और ट्रंप ने एक मैसेज दिया कि देखिए अब कैसे रेयर अर्थ मिनरल पर हम दोनों मिलकर अब राज करना चाहते हैं। चीन का ये जो डोमिनेंस है वो हटा देंगे। और आपको भी पता है रेयर अर्थ मिनरल, अभी जितने भी आप एआई टेक्नोलॉजी हो गई, मिसाइल्स हो गई, बैटरीज हो गई, सब में ये मिनरल इस्तेमाल होता है। मतलब अभी एक तरीके से पूरी दुनिया की बैकबोन जो है वो रेयर अर्थ मिनरल है। अब उसी की डील पाकिस्तान और यूएस के बीच में हो गई है। लेकिन हम लौट कर वापस अरेबियन सी पर आते हैं, अरब सागर पर आते हैं, और वहां पर जो पोर्ट बनने वाला है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि भाई असीम मुनीर ने यूएस ऑफिशियल को अप्रोच किया और बोला कि हम आपको एक नया ऑफर देते हैं कि आप आइए और अरेबियन सी में एक पोर्ट बनाइए। और इससे क्या होगा, वॉशिंगटन को एक फुटहोल्ड मिल जाएगा, एक डोमिनेंस मिल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े सेंसिटिव रीजन में। अभी मैं आपको नक्शा दिखाऊं उससे पहले आप देखिए कि कैसे अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो अब इस पूरे प्लान में इंटरेस्टेड भी हैं। उन लोगों ने ये कहा कि हम भाई फिशिंग टाउन बनाएंगे पासनी में। अब ये पासनी कहाँ है? पासनी की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि ये एक तरीके से अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स की एक तरीके से पूरा एक्सेस दे देते हैं। पासनी इज जस्ट 100 माइल्स फ्रॉम ईरान, 100 माइल्स दूर है ईरान से, और 70 माइल्स दूर है पाकिस्तान के ग्वादर से। आपको पता है कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट पूरा कौन करता है? चाइना करता है। एक तरीके से ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर इंडिया पे भी डोमिनेंस चाहते हैं, ईरान पे भी डोमिनेंस चाहते हैं और चीन पे भी डोमिनेंस चाहते हैं। अब आप ये देखिए नक्शा, इस नक्शे में आपको पाकिस्तान दिखेगा, ये इस्लामाबाद है, ये इंडिया है। अब थोड़ा आप नीचे की तरफ आएंगे, ये अरेबियन सी है, ये आपका मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है। देखिए अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया। अब आप यहां पर गौर कीजिए, ये नीचे आपको ग्वादर लिखा हुआ दिखेगा और ग्वादर के जस्ट बगल में है पासनी। यानी देखिए कि ग्वादर जहां पर चीन अपना कब्जा करके बैठा है, चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, ग्वादर पोर्ट को एक तरीके से आप चीन का ही मान लीजिए, और उसके पास में पासनी है। अब पासनी पे पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ट्रंप की सेना आके बैठ जाए, ट्रंप इस पे इन्वेस्टमेंट करे, ट्रंप अपने रिसोर्सेज लगाए और यहां पर एक पोर्ट बना दे अरेबियन सी में। तो अगर पासनी पे पोर्ट बनता है तो वो भारत के भी करीब है, वो ईरान में जो इधर कहीं हमारा चाबहार पोर्ट है उसके भी करीब है। तो एक तरीके से असर
3 कंट्रीज पर है और इन दोनों का ये कोई खेल है, कोई साजिश है। मैं आपको बताती हूं, देखिए ये पासनी है, इससे अगर आप ईरान में आ जाते हैं और ये चाबार पोर्ट है, तकरीबन 300 किलोमीटर की ये दूरी है, 5 घंटे में कवर होती है। देखिए 5 घंटे 333 किलोमीटर। और यही सबसे बड़ा अभी बात हुआ भाई, ये ग्वादर पोर्ट की पिक्चर है। ग्वादर पोर्ट पे चाइना का क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोल है कि अब अमेरिका तरीके ढूंढ रहा है कि भाई चाइना को कैसे काबू में किया जाए, भारत को कैसे काबू में किया जाए, ईरान को कैसे काबू में किया जाए। ये तस्वीर देखिए, अरब सागर की तस्वीर है। अरब सागर खैर बहुत फैला हुआ है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ब्रोमांस की बात हो रही है, यानी असीम मुनीर और ट्रंप के ब्रोमांस की बात हो रही है। पाकिस्तान के डिप्लोमेट ये कह रहे हैं कि भैया देखो क्या भाईचारा है, ट्रंप और असीम मुनीर में क्या भाईचारा है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद कितने सारी डील कर लिए हैं पाकिस्तान और अमेरिका ने, चाहे वो क्रिप्टो वेंचर हो, चाहे वो ये जो अफगानिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप है आईएसआई के, इनको कंट्रोल करना हो, चाहे वो गाजा का पीस प्लान हो उस पर साथ देना हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक डील करना हो। तो भैया पाकिस्तान और अमेरिका तो पास आते जा रहे हैं। ये तो जो है एक तरीके से अपना एक ब्रोमांस दिखा रही हैं। देखिए पाकिस्तानी diplomats are referring to as a bromance since the American president claimed credit in May for। भाई हुआ क्या, भारत ने तो मना कर दिया कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की युद्ध विराम में कोई भी उनका रोल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि आपने भैया युद्ध रुकवा दिया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाए क्योंकि वो जंग रुकवा रहे हैं। और इसी से लिटरली एक तरीके से खुश होकर ट्रंप ने कहा अब मैं पाकिस्तान को मालामाल कर दूंगा, डील्स पे डील्स दूंगा, उसको वापस से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेके आऊंगा। क्योंकि अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री अगर किसी के लिए ऐसा सोच रहा है, किसी के साथ डील कर रहा है, तो अपने आप उस देश की जो ग्लोबल इंपैक्ट है वो बढ़ जाता है। और पाकिस्तान तो गायब था इतने लंबे समय से, अब वो वापस ट्रंप उसको ग्लोबल इंपैक्ट में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी जो जड़ है ना वो नोबेल पीस प्राइज ही है। ट्रंप को ये चाहिए और असीम मुनीर ने कह दिया कि भाई इनको मिलना चाहिए, शहबाज शरीफ ने कह दिया इनको मिलना चाहिए, तो ट्रंप खुश हो गए। असीम मुनीर और शरीफ प्रेजेंटिंग द यूएस लीडर विद अ डिस्प्ले केस ऑफ मिनरल सैंपल्स, वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अब देखिए द होल नैरेटिव रिलेशनशिप चेंज्ड आफ्टर द वॉर। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान साथ आ गए, जबकि अमेरिका जो कि भारत का इतना अच्छा दोस्त है, ट्रंप जो कि मोदी के इतने दोस्त है, उनको तो पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए था। पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, पाकिस्तान ने फिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया वो आप सब जानते हैं। तो इससे तो दोस्ती निभाने के लिए मोदी के साथ यानी भारत के साथ ट्रंप को पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, गले लगा लिया पाकिस्तान को। अब जो हम पासनी की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से देखिए न्यू रेलवे बनाएगा और वो ट्रांसपोर्ट करेगा मिनरल्स को पाकिस्तान की अंदरूनी इलाके से वो बाहर की तरफ लेकर आएगा, फिर पासनी पोर्ट से उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे कि कैसे चाहे वो कॉपर हो गया, एंटीमनी हो गया, भाई पाकिस्तान के पास अनटैप्ड रिसोर्सेज बहुत हैं। अगर पैसा दिया जाए, रिसोर्सेज लगाए जाए और उनको प्रोड्यूस किया जाए तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जमीन में दबा हुआ खजाना है, पर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको डेवलप कर पाए, और वही पैसे अब ट्रंप दे रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा कॉस्ट है इसका होगा $1.2 बिलियन। और फिर मैंने जो आपको बात बताई थी कि पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर पोजीशन करने की एक पूरा खेल है। पासनीज प्रॉक्सिमिटी टू ईरान एंड सेंट्रल, जो पासनी जो मैंने आपको लोकेशन बताई वो सेंट्रल एशिया और ईरान के बेहद करीब है, ग्वादर में काउंटर बैलेंस करता है, और कैसे अरेबियन सी में भारत के पास में, चाइना के पास में, ईरान के पास में पाकिस्तान और अमेरिका को दोनों तरीके से एक तरीके से होल्ड दे देता है। तो ये दोनों के लिए बड़े फायदेमंद वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए फिर से नक्शा देख लीजिए। पासनी एक तो यहां से अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो यूएस हो गया पासनी और चाइना हो गया ग्वादर। तो अब इतना, और यहीं से ही हमारा भी रूट चाहबार के लिए जाता है, यानी भारत और चाहबार का जो रूट है
उसमें आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका और चाइना है वो बहुत करीब हैं। तो पाकिस्तान की चाल है वो एक तरीके से नहीं, दो तरीके से घेरना चाहता है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बेहतर हुआ करते थे कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन फिर हुआ क्या, 2001 में टेररिस्ट अटैक हो गया। उसके बाद जब पता चला कि भाई तालिबान का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान ने मदद की, छुपाया करा, तो इन लोगों के रिश्ते खराब हो गए। लेकिन अब वापस रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और वहां के पाकिस्तान के ऑफिशियल ये कहते हैं कि भाई हमें, चाइना तो हमारा अच्छा मित्र है ही, लेकिन हमें मित्रता और बढ़ानी चाहिए, हमें अमेरिका से भी अप्रोच करना चाहिए। चलिए, चाइना के साथ हमारी अलग डील है, हमने लोन ले रखा है, हमने हथियार ले लिए, हमने बहुत कुछ कर रखा है, ग्वादर पोर्ट पूरा का पूरा चाइना का, लेकिन उसके अलावा हमें अमेरिका से कोई डील करने के लिए चाइना की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना भी आसान नहीं है। ग्वादर के जस्ट पार्ट पासनी में अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो अमेरिका को बुला ले, तो चाइना ऐसा होने देगा? वो कह देगा कि हमारा लोन वापस करो, और इतनी मदद की है, इतने वेपन्स दिए हैं, खैर वो बहुत सी चीजें हैं। अब अगर मैं आपको बताती हूं, एक रेको डिग जहां पर कॉपर और गोल्ड माइन है पाकिस्तान में, उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जाएगी पासनी को। और एक तरीके से पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई देखिए, हम अमेरिका जो है हमारा बहुत पुराना साथी रहा है, और अब ये जो मिनरल एक्सचेंज हम करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल, वो एक तरीके से हमारी फ्रेंडशिप को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है, फिर इस दोस्ती का क्या? भारत और अमेरिका के रिश्तों का क्या? क्या ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं? क्या इस तरीके के स्टंट्स करके ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि मैं भारत के बारे में फिक्र नहीं करता हूं, भारत के रिश्तों के बारे में फिक्र नहीं करता हूं? बहुत ही देखिए अलग अलग चीजें, कभी कभार तो बहुत ही हिपोक्रेसी वाली चीजें सामने आती हैं। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? अगर ये पोर्ट बन जाता है तो ये पूरी पूरी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन क्या चाइना ऐसा होने देगा? क्या भारत ऐसा होने देगा? ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।